In which sentence we were in C? We have started or just we are in the beginning? Started. Started. How many sentences we have done? 5. 2 कर चुके हैं। चलो जल्दी से मैं आंसर लिख देता हूँ। एक्सरसाइज करके हम टॉपिक फिनिश करते हैं। मेरे ख्याल से अच्छे से आगे होंगे अब तो। यस सर। क्लियर हो गई हैं बेटा। प्रेपोजिशन को आप हिंदी के मीनिंग के अकॉर्डिंग मत समझें कि आपको ऑन टू का मतलब है ऊपर जा रहा है, ऐसे नहीं है। ऑन टू मतलब प्लेस के लिए यूज करते हैं, वो उसके ऊपर जाके बैठ गया। अलोंग मीन्स के साथ साथ, लंबाई के लिए यूज करते हैं। ओवर मैंने भी ऊपर होता है, अबोव मैंने भी ऊपर होता है। ओवर किसी के ऊपर से क्रॉस कर जाना मूवमेंट के लिए, और अबोव जो है वो लेवल के लिए यूज किया जाता है, वर्टिकल। किसी दो थिंग्स का लेवल मापना है हमने, जैसे वॉल के ऊपर ट्यूबलाइट भी है, क्लॉक भी है, दोनों का लेवल मापना है। उसके लिए 2 बच्चे बार बार आ रहे हैं बेटा क्लास में, ये एंटर क्यों नहीं हो रहे? यस बेटा, आई एम राइटिंग। हु इज अनम्यूट? युक्ति, टेल द आंसर ऑफ फर्स्ट। आई विल राइट 2. 2। एट। 2 भी ठीक है और एट भी ठीक है, वर्ड्स भी ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है। और एट, यहाँ पे मूवमेंट वाला करना है तो इसलिए 2 और 2 आर्स ही करेंगे बेटा। यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ, आपने बोला इसमें आंसर 2 आएगा, या फिर आप जो है इसमें एट या 2 आर्स भी लिख सकते हैं। उसकी तरफ फेंका, ये तो फेंकने वाले की इंटेंशन पे है कि वो उसकी तरफ फेंकना चाहता था या उसके ऊपर फेंकना। लेट्स वॉक डैश द बीच। यस, सेजल विल टेल द आंसर। म्यूट है या अनम्यूट है? 2 वर्ड्स। वर्ड्स, ओके। 2 वर्ड्स भी हो Yes, सकता sir. है और अलोंग भी हो सकता है, उसके साथ साथ भी चलते हैं बेटा। आपने देखा बीच जो है समुद्र के किनारे जो लैंड एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड बीच। Yes, sir. टुवर्ड्स और अलोंग। बेटा in here we were doing this. Okay, let's walk. We have done. Put the cloth dash the closet. Into. क्या आएगा बेटा मूवमेंट के लिए? Into. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है। Two. Into. Into. पुश द कार, कार को पुश करना है बेटा। सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग इन द चैट बॉक्स ऑन द बीच इनसाइड। ईसा बेटा ऑन द बीच नहीं आएगा, हमें मूवमेंट वाले लिखने हैं। तमन्ना संधू टुवर्ड्स ठीक है बेटा। इनसाइड, जैसिका योर आंसर इज राइट। तमन्ना संधू कौन से का? थर्ड का आंसर इनटू ठीक है। यस बेटा, इनसाइड द गैराज। You need to push the car यू नीड टू पुश द इनसाइड inside द गैराज। इनसाइड मींस उसके अंदर ले जाना, या आउटसाइड? the car. Cat इनटू द climb गैराज, उसको जो है हमें कार into the fence. गैराज के अंदर ले जाना है। जैसे कई बार धक्का स्टार्ट हो जाती है ना, पुश करके ले जाते हैं। यू नीड टू पुश द कार इनसाइड और इनटू द गैराज। कैट क्लाइम्ड द फेंस। Onto the fence. Upon. ऑन टू भी बेटा यहाँ पे ऑन टू भी आ सकता है, अपॉन भी आ सकता है। ऑन टू मीन्स उसके ऊपर आके बैठ गए, बिल्कुल उसके ऊपर। आप जो यहाँ पे Yes, sir. क्लाइम्ड अपॉन, अपॉन इज द राइट आंसर। The cat climbed upon the fence. फेंस होता है 4 दीवारी, किसी बाउंड्री के आसपास जो फेंस होती है, किसी घर के आसपास जो बाउंड्री होती है उसे फेंस बोलते हैं। They couldn't. टू भी आ सकता है, ऑन टू ऊपर जाके बैठ गई, ऊपर नहीं आएगा बेटा। They could not get the new sofa. नए सोफे को अंदर लाना था थ्रू द डोर, दरवाजे में से नहीं ला सके। थ्रू या इनटू द डोर, बाहर से अंदर लाना है। इनसाइड द डोर, हाँ जी बेटा। द अर्थ मूव Around. अराउंड, बोथ आर राइट।
both has same meaning. जब भी सर्कल में मूवमेंट होती है उसके लिए राउंड या राउंड का यूज करते हैं. The car went the cliff and fell in the sea. Let me see your The chat. car went Off. into the Jessica, round off. Jessica, your answers are right. Melissa is saying off and into. Melissa of is the cliff. off and into. Dan is also speaking. Okay. Now, Melissa, you will tell. You have written in the 8th sentence off and into. क्या meaning बनेगा बेटा इस sentence का? कार जो थी वो क्लिफ से नीचे गई और सी में गिर गई. हाँ जी बेटा, ठीक है, राइट आंसर. क्लिफ क्या होता है बेटा? यू नो व्हाट इज क्लिफ? रॉक्स को बोलते हैं क्लिफ. ए स्मॉल हिल, चट्टान कहते हैं जिसे, या फिर छोटी पहाड़ी कहते हैं उसे क्लिफ बोलते हैं. He went off the, ऊपर से जैसे fell down, नीचे गिरना, ऐसे ही went off, fell off the ladder. The car went off the cliff and fell into the sea. पहाड़ी से नीचे गिरी और समुद्र में ऊपर समुद्र में जा गई. वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, fell into the sea. Many of you are doing in your book. It's good. I can watch you that many of you are doing in your pencil. Good. I appreciate you. Several words are used, both preposition and an adverb. ये छोटा सा कंसेप्ट है बेटा, बड़ा ही इजी कंसेप्ट है. आप जो है कुछ preposition को adverb के रूप में भी यूज कर सकते हैं और preposition को. ओके, तो वो डिफरेंस कैसे पता चलेगा बेटा? एक्चुअल में क्या होता है कि जो preposition होती है, आपको पता है ये डेफिनेशन से, it comes, its position is before noun or pronoun. preposition की पोजीशन क्या होती है? before noun or pronoun. And it tells the relation with other parts of the sentence. जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले preposition आएगा वर्ड, स्मॉल वर्ड, वो preposition होगा. बट अगर नाउन या प्रोनाउन के बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा, वो एडवर्ब होगा. अब यहाँ पे देखिए, द व्हील ऑफ द कार केम ऑफ. तो कार के पहिए निकल गए, केम ऑफ, लगे हुए थे, ऑन थे, वो ऑफ हो गए, रिमूव हो गए, वहां से अवे चले गए. तो यहाँ पे ऑफ जो है किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले नहीं आया है. देखो ये डेफिनेशन में भी बताया गया आपको. इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन. सेवरल वर्ड्स आर यूज्ड बोथ एज prepositions and adverb. Note that when a word governs a noun or pronoun, ये हम पढ़ चुके हैं, इसे कर रहे हैं, that is called preposition. जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, that is called preposition. Is an adverb, it modifies a verb. अगर वो verb को, adverb को या किसी another adverb को modify करता है तो वो adverb बन जाता है. Just like the wheel of the car came off. यहाँ पे जो of word है, it is an adverb, क्योंकि ये came को modify कर रहा है, verb को, तो ये adverb बन गया. But the convict jumped off the van. जो convict था, अपराधी था, वो वैन से कूद गया. jumped off, अभी ऑन था, वो ऑफ हो गया. ओके, ऐसे कहते हैं क्लाइंब ऑन द कार, कार पे चढ़ा, क्लाइंब ऑन द ट्री, तो कार से जो है नीचे कूद गया. और ये जो ऑफ वर्ड जो है वैन को क्वालिफाई कर रहा है, या वैन की रिलेशन बता रहा है जंप के साथ, ये प्रेपोजिशन है. तो नेक्स्ट है कारमा मूव्ड ऑन. यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन है और ये मूव्ड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब है. बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस है. आपने क्या करना है कि जो वर्ड है, ये जो अगर नाउन या प्रोनाउन से पहले आए तो प्रेपोजिशन है, अदरवाइज वो एडवर्ब है. ये क्लियर हो जाता है. नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैं आपको दिखाता हूँ अभी. नेक्स्ट सेंटेंस, नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट सेंटेंस. Cup is on the table. यहाँ पे on word is telling the relation between which two nouns. Yes, Dhani. Here on is preposition. Unmute yourself, Dhani. And Yes, sir. it is telling relation between two words. Which are those two nouns? The sentence, the cup is on the table.
ओन वर्ड जो है किन टू नाउन्स की रिलेशन बता रहा है बेटा? टेबल और कप की। टेबल और कप का रिलेशन बता रहा है। कप कहाँ पे है? टेबल के ऊपर। तो ओन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, बट यहाँ पे देखो हैज द टीचर कम इन, यहाँ पे इन प्रेपोजिशन है, बट ये किसी को पोजीशन नहीं, रिलेशन नहीं बता रहा, ये कम को क्वालिफाई कर रहा है, कम की विशेषता कर बता रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। क्या टीचर अंदर आ गए हैं? तो इन जो है कि कम की मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब है। अब यहाँ देखो, द प्रिंसिपल केप्ट हिज डायरी इन द कबर्ड। प्रिंसिपल ने डायरी कहाँ रखी? कबर्ड के अंदर। तो इसमें इन जो वर्ड है ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये कबर्ड और डायरी के रिलेशन बता रहा है। तो ये एक्सरसाइज हम जल्दी से करेंगे, कोई खास नहीं है, सिलेबस से इतना रिलेटेड भी नहीं है, बट थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए आपको कि व्हाट आर समटाइम्स सम वर्ड्स आर प्रेपोजिशन एंड सम आर समटाइम्स टास्क ऑफ एडवर्ब। तो अभी इसे क्विक जंप इन, जल्दी करो, कूद जाओ। तो यहाँ पे इन जो है व्हाट इज दिस? इट इज एडवर्ब, क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की रिलेशन नहीं बता रहा है, तो दिस इज एन एडवर्ब। आपने सिर्फ बॉक्स में ए या पी लिखना है, आप लिखते रहें। यानी क्लियर हुआ है फर्स्ट सेंटेंस? यस सर। मोलिसा अनम्यूट योरसेल्फ। इट इज टाइम टू मूव ऑन। व्हाट इज ऑन हियर, एडवर्ब और प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन, एडवर्ब। एडवर्ब, क्योंकि इसके बाद तो कोई नाउन आया ही नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट यूज्ड बिफोर एनी नाउन, किसी नाउन से पहले यूज नहीं किया गया, इट्स एन एडवर्ब। थर्ड सेंटेंस युक्ति विल टेल। प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कैसे? प्रेपोजिशन सर because on the table. yes, on the table. On is telling the relation between the table and the jug, so it's preposition. Now Mukul will tell about the fourth sentence. Sentence is preposition. Better don't shout like this. Just tell about the fourth sentence. Sir, adverb. Adverb, yes, you are absolutely right. और आपने बोला कि थर्ड में क्या था आपका? प्रेपोजिशन था थर्ड, और फोर्थ जो है आपका एडवर्ब बन गया, और जो है आपका फिफ्थ सेंटेंस, हु विल टेल फिफ्थ? यू कैन राइट इन चैट बॉक्स आल्सो योर आंसर। तमन्ना विल टेल फिफ्थ सेंटेंस। आई हैव हर्ड दिस बिफोर। जल्दी से बताएं बेटा, तमन्ना अनम्यूट करें। Adverb. Adverb, yes, absolutely right. The chocolates are in the fridge. Mannat will tell. Mannat from 8 Diamond. Mannat unmute करें बेटा अपने आप को। Yes, hurry up. Yes, you are absolute obedient student. Preposition. Yes, absolutely right. Now Ansuman. Ansuman, you will tell. This is adverb. First of all, let me do fifth and sixth, and this is your sixth one is preposition. आपने सिर्फ बॉक्स में ए या पी लिखना है, और ये कंसेप्ट बड़ा इजी है। मैं अभी ये क्लियर करके आपको जो है नेक्स्ट सेंटेंस दिखाता हूँ। मूवमेंट, अंशु की टर्न है। अंशु हैज टू डू 6 सेंटेंस करना है बेटा आपने। अंशु विच सेंटेंस आई हैव टोल्ड यू टू डू? अंशु 7, 6 वी हैव डन। Sir, Okay. 7th. 7th, tell about 7th. Yes, sir. The nearest hotel is about a mile from here. Sir, preposition. It's preposition. Chavi has raised her hand. Chavi, write in chat box. Better look again. Which is the word here about? And it is not placed before any noun. Mile जो है वो noun नहीं होता बेटा। The nearest hotel is about a mile from here. अब जो है ये होटल की विशेषता बता रहा है, किसी के बीच में रिलेशन नहीं बता रहा। इट्स एन एडवर्ब। यहाँ पे क्या है? ये एडवर्ब है। ये माइल जो है नाउन नहीं होता बेटा। ओके, ये अबाउट जो है होटल की मॉडिफाई कर रहा है, होटल कितनी दूर है, अबाउट ए माइल फ्रॉम हियर, तो एडवर्ब है यहाँ पे। 8th सेंटेंस, प्राची विल डू। प्राची अनम्यूट योरसेल्फ, हरी अप।
Shavi, your next turn. Unmute yourself. Yes, Prachi. Tell and say it. Sir, preposition. Preposition, absolutely right. Shall we tell about the ninth sentence? Till I write the Adverb. adverb. Okay, absolutely right. Uh, now which one is left? 10. कौन सा किया बेटा छवि आपने? Sir, 9th. 9th. ये बेटा 9th एडवर्ब था, ये वाला. Yes, sir. जो है नेक्स्ट मैं अनम्यूट कर रहा हूँ मुकुल बजाज को. मुकुल बजाज. Sir, adverb. Adverb. The wall was finally. 9th का बेटा थोड़ा दोबारा करना बेटा. 9th में थोड़ी सी प्रॉब्लम है बेटा. 9th कौन करेगा? मुकुल करे बेटा. 8 डायमंड. Sir, preposition. 9th preposition है बेटा, एडवर्ब नहीं है. शायद मैंने गलत. They reached the class before Sam. तो यहाँ पे before सर preposition है. सैम और रे के बीच रिलेशन बता रहा है कि वो कौन पहले पहुंचे कौन बाद में. तो सैम और रे तो दोनों ही नाउन है ना, तो इन दोनों के बीच रिलेशन बता रहा है. तो 9 का आंसर प्रेपोजिशन है बेटा. 10 का एडवर्ब है. 10 का एडवर्ब है. यस, 10 का क्या है? एडवर्ब. और 11th के लिए मैं अनम्यूट कर रहा हूँ. कितने बच्चों ने अपना वीडियो ऑन कर रखा है? सन्नी दुहान. सन्नी. सेजल अनम्यूट है बेटा, आप बोल दे बेटा. सन्नी को मैं नेक्स्ट करता हूँ. सेजल 10. Sir, preposition. He starts for school before 10 o'clock. Yes. O'clock. टाइम और ये स्कूल के बीच रिलेशन है, तो ये बन गया आपका. Preposition. अनम्यूट करें और 11th का आंसर बताएं. मैं 10th का आंसर लिखता हूँ यहाँ पे. Preposition, sir. प्रेपोजिशन कैसे बेटा? किस किस के बीच में रिलेशन बता रहा है? प्रेपोजिशन रिलेशन बताता है ना. बताएं बेटा, इन किसके बीच में रिलेशन बता रहा है? इन है ना ये. तो ये किसी नाउन से पहले आया है? No, sir. इमीडिएटली तो एडवर्ब होता है. तो फिर ये किसके बीच रिलेशन बता रहा है? द टायर्ड फुटबॉलर्स वेंट इन इमीडिएटली. ये तो इन तो वेंट को मॉडिफाई कर रहा है. जो टायर्ड फुटबॉलर्स थे चले गए वहां. किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले नहीं आया बेटा. पोजीशन देखें इसकी, इससे क्लियर होता है आपको. ओके, इमीडिएटली एडवर्ब है एंड इट इज मॉडिफाइंग वेंट. वेंट को मॉडिफाई कर रहा है. तो ये लास्ट वाला आंसर आपका एडवर्ब है. ये छोटा सा कंसेप्ट था बीच में बेटा. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. शैल वी मूव फर्दर? आगे चलें बेटा. Yes, sir. ये देखिए बेटा, लिसन. नेक्स्ट जो है सर, एक बार ये 12th वाला बनाओ. 12th वाला कौन बोला था? एक बार नेम बताना बेटा. टेल मी योर नेम. Mannat. मन्नत. हाँ जी बेटा. देखो, टायर्ड फुटबॉलर्स वेंट इन इमीडिएटली. ये देखिए बेटा, इन प्रेपोजिशन है यहाँ पे. विच वर्ड इज प्रेपोजिशन? सॉरी, ये हमें इन के बारे में बताना है. इन प्रेपोजिशन है या एडवर्ब है? अब ये देखिए इसकी पोजीशन कहाँ पे है बेटा. इमीडिएटली से पहले आया है. इमीडिएटली कोई नाउन या प्रोनाउन तो नहीं है ना. इमीडिएटली इज एन एडवर्ब. इमीडिएटली क्या है? एडवर्ब, तुरंत. और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? ये वेंट की विशेषता बता रहा है. जो फुटबॉलर थे टायर्ड, वो तुरंत चले गए. ओके मन्नत बेटा, यहाँ पे इन जो है किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन नहीं बता रहा, बल्कि वेंट वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है. ये एडवर्ब बन गया है यहाँ पे. अब क्लियर है मन्नत? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ. मन्नत, इज इट क्लियर नाउ और शैल आई एक्सप्लेन फर्दर? मन्नत अनम्यूट कर लें. हाँ जी Yes, बेटा. sir, it's clear. क्लियर? ओके, आगे चलते हैं बेटा. ज्वाइन और नीचे से स्क्रॉल अप करता हूँ मैं. चॉकलेट आ गई है बेटा.
Is your mouth watering? Chocolate is there. Okay. Certain verbs, nouns, adjective, participle. I have sent this chocolate to you. This is virtual chocolate because our school 10th class result is good and my class result is also excellent. So I cannot send real chocolate to you, so virtual chocolate. Purchase a chocolate from my side and enjoy that. Sir, my brother is school topper. Okay, who is that? Sir, Sayyam. Sayyam Gupta. Okay, who? Your name? Sir, Sejal. Sejal. Yes, beta. Excellent. Clapping for him. Clapping for your brother. Yes, and he is the school topper. 97.4% marks. Congratulations to you and to your family. And I have sent my congratulations to Sayyam already on the same day. Okay. And I hope many of your brothers, sister, they have also scored well. आपके कजन ने किसी ने अच्छा स्कोर किया होगा. Let's move further. Certain verbs, nouns, adjectives, and participles are always followed by particular preposition. कुछ verbs जो होते हैं ना वो अपने साथ एक particular preposition ही लेते हैं. Particular means specific, विशेष. जैसे आपने voice में देखा, याद है बेटा धानी, voice करते थे, unmute करना बेटा धानी, तो voice करते थे तो noun के साथ by preposition की बजाय to लगाते थे. Yes, sir. तो noun अपने साथ to preposition का. इसी टाइप से कुछ और verbs हैं तो अपने साथ by preposition specific preposition लगवाते हैं. Particular ही लगेगी हमेशा. Okay, तो वो कौन कौन से हैं हम पढ़ते हैं उनको. इन्हें हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फिक्स्ड प्रेपोजिशन. मुकुल बजाज, व्हाट वी कॉल दिस प्रेपोजिशन? फिक्स्ड प्रेपोजिशन. सर फिक्स्ड प्रेपोजिशन. वर्ब के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है. तो थोड़ी सी जो प्रेपोजिशन का कंसेप्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे अच्छे आ जाएगी आपको. देखिए मैं मान लीजिए मैं कहता हूँ आई एम गुड एट इंग्लिश. मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ. गुड के साथ एट लगेगा. ठीक बोल रहा हूँ बेटा. आई एम गुड एट इंग्लिश. आई एम वीक इन मैथ्स. वीक के साथ इन लगेगा. ओके, जैसे कहते हैं ना ही इज वीक इन ऑल सब्जेक्ट्स बट ही इज गुड एट एक्टिविटीज, गुड एट अदर स्किल्स. तो फिर हम एट जो है इज गुड एट मैथ, इज गुड एट डांस. तो हम एट यूज करते हैं गुड और इनके साथ. ये भी डिफरेंस है. और आप देख रहा था कि कंटेन के साथ इन प्रेपोजिशन लगेगी. कुछ वर्ड्स है जिनके साथ टू लगती है, किसके साथ विद लगती है. अब ये देखना है, हमने पढ़ना है, इनको समझना है और इन वर्ब्स को याद रखना है कि ये अपने साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगवाते हैं. इसलिए प्रेपोजिशन कहते हैं. दिस रीजन इज इनअसेसिबल टू फॉरेनर. इनअसेसिबल मींस वेयर दे कांट रीच, मींस आउट ऑफ देयर रीच. उनके पहुंच से परे है. फॉरेनर्स यहाँ नहीं आ सकते. तो इनअसेसिबल के साथ टू प्रेपोजिशन लगेगी. कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे हम? टू. You should not be sensitive to criticism. आपको क्रिटिसिज्म के प्रति सेंसिटिव नहीं होना चाहिए. कोई आपका आलोचना करे. युक्ति रीड दिस सेंटेंस. यहाँ से लेकर आई से लेकर आप ये सारे सेंटेंस पढ़ें बेटा. I have a craving for chocolates. I must pay attention to details. The child is busy with toys. He was found guilty of the crime. You must apologize to them. He has not recovered from the illness. I am convinced of his innocence. Okay. Here you have read first sentence. I have a craving for chocolate. Craving means. Do you know the meaning of craving, Yukti? Yukti, do you know the meaning of craving? Yes, Yukti, do you know the meaning of craving? Craving means long for, or you can say ज्यादा बार बार इच्छा होना, लालच होना, जिसको देख के मुंह में पानी आ जाए. वो कहते हैं कि आई हैव क्रेविंग फॉर चॉकलेट्स. कुछ चीजें होती है ना जिनको देख के हमें दिल ललचाता है. चॉकलेट्स को देख के क्रेविंग होती है. मीठा देख के कुछ को स्वीट्स अपने फेवरेट थिंग दिखाई दे जाए उसको खाने की क्रेविंग्स होती है. आई हैव ए क्रेविंग फॉर चॉकलेट्स. यहाँ पे क्रेविंग के साथ फोर प्रेपोजिशन यूज होगी. ठीक है,
याद रखना कि क्रेविंग के साथ हमने फोर प्रेपोजिशन यूज करनी है। ओके, और फिर आई मस्ट पे अटेंशन टू। अब जो है इसमें 4 आया, यहाँ पे 2 आएगा, आई मस्ट पे अटेंशन टू। फिर जो है द चाइल्ड इज बिजी विद दिस टॉय, बिजी के साथ विद आएगा। ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ, गिल्टी के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आती है, मीन्स ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ, उसका दोषी मिला क्राइम का। यू मस्ट अपोलोजाइज टू, अपोलोजाइज मीन्स टू फील सॉरी, आपको उनके प्रति सॉरी फील करनी चाहिए उनको। ही हैज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम, रिकवर्ड के साथ फ्रॉम आएगा। आई एम कन्विंस्ड ऑफ, कन्विंस्ड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आएगी। आई थिंक ऑल दीज आर क्लियर टू यू। समझ आया बेटा? ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा मन में, जैसे आप टेबल्स लर्न करते हो, कोई और चीज लर्न करते हो, ऐसे ही आपको जो है ना इनको लर्न करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। Who is coming at this time in the class? 2 people have entered the, कार्तिक मोक्ष हो जाइए। तो कौन है? 7th वाले अब से पहले आ गए, अभी तो टाइम पड़ा है आपका। 1 minute is left बेटा। ओके, 2 minutes are left, wait till then। I am convinced of his innocence, convinced के साथ ऑफ लगता है। ये बेटा कुछ टेबल है, एक्सरसाइज की आ गई आपकी। 2 boxes are given here, आपने क्या करना है, इन 2 बॉक्स में से एक में से वर्ब चूज करना है और एक में से प्रेपोजिशन। और आपको पता है कि कुछ वर्ब अपने साथ एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर प्रेपोजिशन लगवाते हैं, तो वो ये एक्सरसाइज आपने करनी है। मैं बिगिनिंग कर देता हूँ। नाउ यू यूज दिस एक्सप्रेशन टू फिल इन द ब्लैंक टू इन दिस सेंटेंस, मेक अदर चेंजेस नेसेसरी। रवि मस्ट, यहाँ पे बेटा अकाउंट फॉर आएगा। रवि मस्ट अकाउंट फॉर द ह्यूज एक्सपेंडिचर incurred during the excursion। जो टूर के टाइम रवि ने जो बहुत भारी भरकम एक्सपेंडिचर किया, उसके लिए वो जिम्मेदार होगा। यहाँ पे अकाउंट फॉर मीन्स रिस्पॉन्सिबल, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, आई एम राइटिंग आंसर हियर एंड मीनिंग यू विल हैव टू डू योरसेल्फ and then we will discuss it tomorrow. Tomorrow I have 2 periods and I will try to conclude this topic tomorrow. Ravi must account for the huge expenses. I am sorry but I cannot, हाँ जी बेटा, I am sorry but I cannot on this matter। हाँ जी, मैं sorry फील करता हूँ, I apologize but I cannot agree with you। अग्री और विद आएगा बेटा। यहाँ पे मैं आपके साथ इस मैटर में एग्री नहीं कर सकता, आपके साथ सहमत नहीं हो सकता। जैसे आपको किसी के साथ कुछ एग्री करना है